अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरबी साहब, आपने सुना होगा कि चंद दिन हुए कि हाफसाबाद के नज़दीक जमात अहमदिया का कब्रिस्तान है। जी जी। उस जमात के अहमदी सिर्फ वहाँ दफन है। ठीक। उस गांव का जो दूसरे लोग हैं गैर अहमदी, उनका अलग कब्रिस्तान है, अहमदियों का अलग है। अलग है, ठीक। और उसमें सिर्फ अहमदी जो फौत होता है वो मदफून होता है। तो वो रात को कोई 12-1 बजे पुलिस खुद आई है। अच्छा। और अपने साथ कोई और भी लाई होगी। बहरहाल उन्होंने कब्रिस्तान की बेहुरमती इस तरह की है कि उनके नाम कोई आयत कुरानी लिखी है वो भी, कि किसी का कतबा तोड़ दिया, किसी का जिस तरह कोई जानवर फिरया होंदा ना जी जी जंगल दा, इस तरह उस कब्रिस्तान दा हाल किया है उन्होंने। ठीक। ते ये चीज़ ये बारे च इस्लाम दे कोई मिसाल मिलती है या कोई तालीम कि तुसी अपने मुखालफ दे नाल ऐ करो? जी जी डॉक्टर साहब, इसमें एक तो हदीस जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात या आपके नमूना पर, जैसे कि खुदा का हुक्म है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का जो पाक उसवा है, नमूना है, आप उसको इख्तियार करो। ठीक है। तो आपने ये फरमाया कि उज़कुरू मौताकुम बिल खैर है जी, कि जो लोग फौत हो जाते हैं उनकी अच्छी बातों का तुम जिक्र किया करो, तुम अच्छी बातों का जिक्र किया करो, है जी। अच्छा। एक तो ये इरशाद है, उसमें ये नहीं कि तुम अपने फिरके का, अपने मजहब की वहाँ लोगों को जिक्र किया करो, दूसरों का नहीं करना, ऐसी कोई नहीं, इस तरह का कोई वहाँ बात नहीं है। अच्छा। उज़कुरू मौताकुम बिल खैर, ये खुली बात है, हुक्म है कि जो तुम्हारे लोग इंसान जो फौत हो जाते हैं उनकी अच्छी बातें तुम किया करो आपस में बैठ के। ठीक है। क्योंकि जब उसका मकसद क्या है, मकसद उसका ये है कि वो उसकी अच्छाइयाँ जो हैं वो वहाँ जो लोग बैठे हुए सुन रहे हैं वो दूसरों में भी उसका असर हो, उसका असर। फौत होने वाले की जो अच्छी बातें हैं उसकी औलाद में, उसके रिश्तेदारों में, उसके दोस्तों में भी उसका अच्छा जिक्र हो। एक तो ये मतलब है उसका। दूसरा मतलब एक ये भी है कि जब इंसान इस दुनिया से फौत होता है तो अल्लाह ताला के रसूल ने हमें ये समझाया कि तुम ये पढ़ो कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम खुदा की तरफ से ही आए थे, खुदा के लिए हैं हम, और खुदा की तरफ ही हमने लौट कर जाना है। तो जो भी फौत होता है वो खुदा की तरफ लौट के चला जाता है। वो इंसानों की एक कोई सोसाइटी भी हो, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, यहूदी है, ईसाई है, कोई भी ऐसा शख्स हो जो फौत हो जाता है जब, तो उसके फौत होने पर हमें
यही पढ़ने का हुक्म है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जहाँ तक हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूने का तलक है, तो उसका हमें बेशुमार मौका पर ऐसी मिसालें हदीस में ज़िक्र आता है। एक दफ़ा ख़ास तौर पर आता है कि आप मदीना में बाहर दोस्तों के सामने बैठे थे साथ, तो एक यहूदी का वहाँ से जनाजा जो है वो लोग ले जा रहे थे। हाँ जी। तो आपने दूर से जब देखा तो वो करीब जब पहुँचे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा भी वहाँ बैठे हुए थे। तो आप खड़े हो गए, तो जाहिर है फिर आपके साथ आपके सहाबा को भी खड़ा होना था, तो आपके सहाबा भी आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन एक सहाबी को ये सवाल पैदा हुआ कि हजूर ये तो यहूदी जनाजा है, तो आप फिर भी खड़े हो गए। तो आपने फरमाया कि भाई यहूदी भी तो इंसान है, यहूदी भी तो इंसान है, उसका भी एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो इंसानों में से इस दुनिया से जा रहा है। तो ये एक इस्लामी तालीमात का एक आला नमूना, यानी खुदा की भी खुदा की तरफ से हम आए हैं, खुदा के लिए हम हैं और खुदा की तरफ से वापस लौट जाना है। और जब फौत हो गया उसका हिसाब किताब फिर खुदा के साथ है। हमारा उसको बुरा कहना या वो हमारे लिए नुकसानदेह है, वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि उसका तो खुदा जानता है कि वो क्या था। हो सकता है कि उसकी 10 बातें जो हैं वो हमारे पास उसको नज़र आ रही हों अच्छी जो नहीं है, लेकिन एक बात ऐसी जो हमें नहीं पता कि वो छुप के किसी गरीब की, किसी बीमार की या किसी भूखे इंसान की को वो खाना खिलाता हो, मदद करता हो, या खुदा ताला की जो पैदा करदा मखलूक है उसको खाना खिलाता हो, और उसका हमें नहीं पता। तो वो इसलिए इसका फ़ैसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि भी जो फौत हो गया उसका मामला फिर खुदा पर छोड़ दो। तो उसकी इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना ये हमारा फ़र्ज़ है। और जहाँ तक मोहताकुम तुम्हारे जो फौतशुदा लोग हैं उनका ये एहतराम करना और उनकी अच्छी बातें लोगों में फैलाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें हुक्म दिया जाता है। तो ये एक मैं समझता हूँ जो बात आपने की है कि कब्रिस्तान जाके, जो अहमदियों का कब्रिस्तान है या जिसका भी फ़र्ज़ करें अगर वो ईसाइयों का भी है, तो उसमें भी हमारा एटीट्यूड जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नमूने के मुताबिक होना चाहिए। ये तो एक देखें, आपको हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक अखलाक का आला नमूना बना के दुनिया के सामने नमूने के तौर पर पेश किया, और इसी वजह से आपने ये फरमाया कि तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह है कि तुम खुदा ताला के जो बयान करदा अखलाक हैं तुम उसमें अपने आप को रंगीन करो। चे जाए कि तुम हैवानों के नमूने इख्तियार करो। ये तो एक आम जो मैं समझता हूँ ये काबिल एक बड़ी अखलाकी बदहाली का एक मैं समझता हूँ नमूना है कि आप किसी का कब्रिस्तान में जाके उसके कतबे तोड़ने, उसकी कब्रों को तोड़ना, उसके मुर्दों को वहाँ से निकाल के उनकी बेइज्जती करना, ये एक अखलाकी, इससे ज़्यादा अखलाकी इन्हितात हो ही नहीं सकता कोई। और ख़ास तौर पर अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के साथ मंसूब होने वाले लोग हैं, तो उनके कब्रिस्तान में जाके चे जाए कि रसूल सल्लम ने एक यहूदी के जनाजे के बारे में भी ऐसी हदायत नहीं दी, बल्कि उसके उल्ट उसकी एहतराम किया, उसके एहतराम में खड़े हो गए, उसके एहतराम में खड़े हो गए। लेकिन ये तो पाकिस्तान में मौलवी शुरू करता है, मौलवी कहता है कि ये मटाओ, इनके कलमे मटाओ जी। तो ये एक और मज़ीद एक काबिल अफसोस और अखलाकी इन्हितात की एक मिसाल है कि उलमाए हज़रात जो हैं, इस ज़माने के जो उलमा हज़रात हैं, वो उनका ये बद अखलाकी का ये इन्हितात जो है वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर उस हदीस का वो ख़ुद अपने आप को वो मिसदाक बना रहे हैं कि जिसमें आपने ये फरमाया था
कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ ऐसे बदकिस्मत उलमाए कराम होंगे कि और वो जहालत में इस कदर बढ़ चुके होंगे कि जब कोई उनसे किसी किस्म का कोई दीनी या दूसरा कोई सवाल करेगा तो वो खुद तो जाहिल हैं लेकिन वो उसी जहालत को आगे लोगों में भी उसका फैलाएंगे और वो उनको भी जाहिल बनाएंगे। तो ये बजाय इसके कि ये इंसानियत का एहतराम दुनिया को सिखाते, इंसानियत को इंसान बनना सिखाते। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो उन्होंने इंसान को इंसानियत सिखाई, क्योंकि वो तो बुत परस्त लोग थे, वो जिंदा दरगोर और कातिल और एक दूसरे के साथ सदियों झगड़ालू किस्म के लोग थे जब तक वो इस्लाम में नहीं आए थे। तो लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के नतीजे में उनकी जो तरबियत हुई, उनको जो अखलाक मिला, वो अखलाक इस बात का तकाजा करता था कि वो तमाम इंसानियत की वो अदब अदाब करें और उनके साथ मोहब्बत और प्यार का सलूक करें। चाहे जाए कि वो फौतशुदा लोगों को भी उनके कब्रिस्तान में जाके तो वो रहे तो वो किसकी तरफ फिर मंसूब होते हैं। तो ये एक वो जो दूसरा है उसकी शक्ल है जो हदीस मैंने आपके सामने जिक्र की है कि जो वो लोगों को भी जाहिल बनाएंगे, खुद भी जाहिल है। एक दूसरे अल्फाज में दूसरे मौके पर आपने फरमाया कि जब लोग उनसे सवाल करेंगे तो वो देखेंगे कि बजाय इसके कि वो उस इंसान को सवाल का जवाब दें, वो बंदर और सूर की शक्ल में उनको नजर आएंगे। अच्छा। हाँ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमुदा हदीस है वो शक्ल कि उनकी शक्लें बिगड़ी होंगी। वो शक्लें इसलिए बिगड़ी होंगी कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना छोड़ दिया होगा। उनके अमाल की वजह से उनकी बद अखलाकी का जो इन्हितात है, जो नतीजा है बद किरदारी का, उसकी वजह से उनकी शक्लें सूर और बंदरों से भी बदतर हो चुकी होंगी। तो उनसे आप फिर क्या उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन हाय अफसोस, हम तो चूँकि एक जमात अहमदिया इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तालीम से हमारा ताल्लुक़ है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया मानने वाले लोग हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया कुल या अय्युहर रसूल कुल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि मैं तो तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूँ। तो चाहे मेरा मज़हब जो भी है, आप जो भी मेरे मज़हब का नाम रखते हैं, मगर हम इंसानियत के उस दायरे में तो हैं। तो उस इंसानों की कब्रों को इस तरह पामाल करना और इस तरह उनकी बेहुरमती करना ना सिर्फ ये कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि ये एक इस्लाम के उल्ट एक बद अखलाकी का एक नमूना है, जो कि अफसोस के साथ हम ये कहते हैं कि अगर इस किस्म के अखलाक आज ये पाकिस्तान में अपने आप को अपनी अक्सरियत दिखा के और अपने तकब्बर और इल्म की बड़ाई को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने के लिए वो लोगों को ये बताना चाहते हैं, तो ये भी याद रखें कि किसी वक्त उनको अगर ऐसे लोगों में रहना पड़ गया जहाँ पे गैर मुस्लिमों की अक्सरियत होगी, तो फिर तुम्हारे साथ भी फिर यही कुछ होगा। तो फिर वो करेगा वो, क्योंकि उनके सामने आप इस्लाम का नमूना ये पेश कर रहे हैं, या कौन से बताओ कौन से रसूल की दीन का वो नमूना। आज तक तो सारे रसूल जितने आए उन्होंने खुदा ताला के एक होने का ऐलान किया और फिर आला इंसानियत का उन्होंने दरस दिया। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम देख लें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम देख लें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीम देख लें। तो उन्होंने हर एक ने हर इंसान के अदब करने का और उनके मुर्दों का एहतराम करने की तालीम तो मुश्तरका है सब नबियों की ये तालीम है। इंसानियत की कदर करो, इंसानियत की कदर करो और तुम तकब्बर ना करो। तकब्बर जो है वो शैतान का अमल है, क्योंकि जो शख्स खुदा हर गुनाह आपका माफ़ कर देगा, एक शिरक माफ़ नहीं होगा और तकब्बर किया हुआ आपका माफ़ नहीं होगा, क्योंकि तकब्बर तो शैतान ने किया। जब खुदा ताला ने कहा कि तुम आदम को मैंने पैदा किया है तो तुम आदम को सजदा करो, तो किसने इनकार किया?
शैतान ने। शैतान। क्यों? उसने कहा कि मैंने मुझे ये तो आदम को तो तूने मिट्टी से पैदा किया और मुझे तूने आग से पैदा किया है, तो मैं पाक हूँ और ये जो मिट्टी से पैदा हुआ है वो ठीक नहीं है, मैं इसको सजदा कैसे करूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अबा वस्तकबरा काना मिनल काफिरीन, उसने तकबर किया और वो काफरों में से हो गया, क्योंकि उसने खुदा ताला के उस नबी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जज़ाकल्लाह रब्बी साहब। दोस्तों, ये आपने इसकी तफसील सुनी है कि ये जो काम हुआ है हाफिज़ाबाद के नवाह में अहमदियों की कब्रों के साथ, ये इंसानियत से गिरी हुई बात की गई है, हुकूमत की तरफ से हो या मुल्ला की तरफ से हो, ये अल्लाह ताला को बहरहाल नापसंद है। तो अल्लाह ताला ही उसका बदला उनको दे। जमात तो फ़िलहाल सब्र और खामोशी के साथ अल्लाह ताला की मदद की इंतज़ार में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।